कमेंट और सपोर्ट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। डेली लाइफ व्लॉग शूट करना और शूट करने के बाद में उसको एडिट करना, एडिट करने के बाद में उसको लाइव करना और लाइव करने के बाद में आप लोगों के कमेंट और रिएक्शंस देखना। भाई साहब मतलब अल्टीमेट वाकई में अल्टीमेट ये सीन है। तो ये जिम्मा जब मैंने ले लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या किया जाए। तो डेली लाइफस्टाइल व्लॉग आप लोगों को दिखाना है और मैंने अपने ऊपर इस चीज़ को मैंने सोचा है कि यार कंटिन्यू कम से कम नहीं तो 1 वीक और 1 मंथ के लिए मैं डेली लाइफस्टाइल व्लॉग करूँगा। तो वही मैं सोच रहा था कि अभी क्या किया जाए, कैसे किया जाए और डेली लाइफस्टाइल व्लॉग में आप लोगों को दिखाया क्या जाए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल MTV मधुर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एज आई एम डूइंग वेल एट होम। तो लोग पूछते थे भाई अब कहाँ रहते हो, तो मैं बताता था उनको मैं यूपी में रहता हूँ। तब फिर पूछते थे कि कौन सी जगह पे, मैं तो बोलता था लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी कहाँ कैसे पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, तो लोग पूछते थे। तो मैं बताता कि लखनऊ के पास में लखीमपुर खीरी पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हो गया था सीन कि भाई लखीमपुर खीरी को कैसे फेमस किया जाए। तो फेमस तो मैं तो धीरे धीरे फेमस कर रहा हूँ, लेकिन एक कांड हुआ ऐसा कि भाई लखीमपुर खीरी पूरी तरीके से फेमस हो गया। तो अभी बस खाली यही सीन है। टाइम हो रहा है 10:30। आज का व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम जो है वो 10:30 है। मतलब जब जागो तभी सवेरा। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो फर्स्ट जो मेरा काम है वो काम है मेरा अपने घर पे जो दूसरे वाला घर बन रहा है और वहाँ पे कुछ काम है। तो उसी काम को करने के लिए, उस काम को निपटाने के लिए उसको भी दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए थोड़ी सी फिनिशिंग की ज़रूरत है और मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे क्या फिनिशिंग करनी है वहाँ पे। 3 hours later. सो हेलो गाइज, टाइम हो रहा है 2:30। मतलब क्या था कुछ काम करने के लिए, वो काम हो गया। सो हमारे सामने 2 बॉक्स रखे हुए हैं। ये अमेज़ॉन से डिलीवरी आई थी अभी, तो इनकी करेंगे बाद में अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले कुछ पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो पेट पूजा में देखते हैं कि घर पे आज बना क्या है। तो चलो दिखाते हैं। ये खुल गई लाइट और मतलब सीन कुछ ऐसा है अभी कि घर पे कोई है नहीं। और घर पे इसलिए कोई नहीं है क्योंकि पापा और मम्मी दोनों ही वर्किंग हैं। और मम्मी अभी कुछ मतलब रोड के पास में घर होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि गाड़ियों की जो हॉर्न की बीप है वो उनको सुनाई पड़ती रहती है। उतना ज़्यादा रोड पे नहीं, लेकिन रोड पड़ोस में ही है। तो एक्चुअली दोनों ही, जो मेरे मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग हैं। जब वो जाती हैं तो खाना वगैरह बना के चली जाती हैं। अगर नहीं जाती हैं तो फिर वो मम्मी रहती हैं यहाँ पे। पहले खाना निकालते हैं और उसके बाद चलते हैं, कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। सो ये आ चुका है हमारा लंच और लंच में है आज चावल, रोटी और सब्जी का की है। सब्जी है आलू और गोभी, ये थोड़ा सा अचार और थोड़ा सा नमक। एक्चुअली होता क्या है कि मैं जब तक घर पे रहता हूँ, मतलब जब तक मैं घर पे रहता हूँ तो घर का ही खाना मैं खाना प्रेफर करता हूँ। क्योंकि जितने भी दिन बाहर रहता हूँ, ट्रिप पे रहता हूँ, तो यार जाहिर सी बात है घर का खाना कहाँ ही मिलेगा। और रोटी ज़्यादा खाना प्रेफर करता हूँ मैं। तो यही होता है कि बाहर आलू के पराठे, मैगी और ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यार जब तक मैं घर पे रहता हूँ तब तक मैं बाहर का कोई भी फास्ट फूड या कुछ भी मैं नहीं खाता। बहुत ही रेयर केस है, कोई अगर पार्टी वगैरह हो गई है या कहीं पे जाना है, फंक्शन वगैरह है, तब तो यार जाहिर सी बात है मजबूरी है। लेकिन जब तक मैं घर पे रहता हूँ तब तक मैं घर का खाना बेस्ट है। तो लंच करने के बाद में मैं आ चुका हूँ अपनी प्लेस पे। ये एक छोटा सा प्लेस मैंने बनाया था और इसको मतलब ये एक छोटा सा प्लेस मैंने बनाया था यहाँ पे बैठने के लिए। जो थोड़ा सा मेरा एडिटिंग वगैरह का काम होता है वो थोड़ा करता हूँ यहाँ पे बैठ के। और उससे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम में सेम टेबल और कुछ चेयर मैंने यहाँ पे डाल रखा था और यहीं पे एडिटिंग वगैरह करता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ
कि ये एक खाली स्पेस मेरे पास में सिर्फ तो यहाँ से लगा के इस वाले डोर से लगा के और यहाँ तक एक खाली स्पेस है मेरे पास में, और इस स्पेस को मुझे कवर करना है एज अ ऑफिस। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी बाद में। लेकिन उससे पहले क्या है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि वो है क्या क्या। मतलब वो तो मुझे पता है कि क्या है, लेकिन उसको अनबॉक्सिंग करके वो चीज़ कैसी निकलती है वो चीज़ मुझे देखनी है। तो चलो करते हैं अनबॉक्सिंग। जो चीज़ें ऑर्डर मैंने करी हैं उन चीज़ों में मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है यार, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और फेस्टिवल सीज़न में आप लोगों को पता ही है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डिस्काउंट मिलते हैं। तो इसीलिए मेरे कुछ चाहिए था और वो निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है उसमें और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे आ चुका है एक मेरा छोटा सा ट्राइपॉड, गोप्रो ट्राइपॉड मैंने मंगाया था। तो ये इस तरीके से छोटा सा ट्राइपॉड है मेरा, और इसको मैं ऊपर भी करना चाहूँ तो ये ऊपर हो जाता है इतना सा। इस तरीके से अगर मैं करना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ये ट्राइपॉड मेरे पास में था पहले, लेकिन वो टूट गया था शायद, कन्याकुमारी वाली राइड पे टूटा था शायद। इसको रखते हैं साइड में, और दूसरा बॉक्स इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो जितने भी एक्शन कैमरास होते हैं और उन कैमरास की जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं, लोकल एक्सेसरीज़, वो ये कंपनी बनाती है, और ये इस कंपनी का नाम है यंत्रालय। और इसके मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज़ मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, जो इतने भी मैंने मंगाए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं भी ये है क्या। ओके यस, सो इसको एक मैंने ये मंगवाया था सेल्फ़ी स्टिक, और गोप्रो की सेल्फ़ी स्टिक थी, लेकिन ये थोड़ा सा ढीला है। और ये ढीला क्यों है आई डोंट नो। ये एक्चुअली इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये भी मैंने चेक किया तो इसमें ये चीज़ डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये चीज़ है। इसको थोड़ा सा अगर आप क्लॉकवाइज आप तीनों ही पोर्शन को, जितनी ये लंबी होती है इसमें 3 पोर्शन है, और तीनों ही पोर्शन को जितनी ज़्यादा आप इसको ट्विस्ट करोगे तो ये लॉक हो जाएगी। तीनों ही पोर्शन को आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा तो ये लॉक हो गई, और फिर से अनलॉक करोगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना पड़ेगा, और फिर ये अनलॉक हो जाएगी और फिर ये बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक सेल्फी स्टिक है गोप्रो की। कोई भी एक्शन कैमरा अगर आप लोगों के पास में है, जैसे कि SJ कैम आता है और गोप्रो आता है, बहुत सारे एक्शन कैमराज आते हैं, तो अगर आप लोगों के पास में है तो ये आप लोगों के लिए बेटर है, आप लोग मंगा सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें थी और मैंने मंगाई हैं, इसको यूज़ करेंगे। अभी तक ऑनलाइन में जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी चीज़ मतलब मंगाई कुछ और है और निकला कुछ और है। तो जो भी मैंने मंगाया है निकला वही है। तो ये मेरा अटायर करीब करीब 20 डेज से मेरा अटायर है। ऊपर की शर्ट या टी शर्ट चेंज हो जाती है, बट कैफरी ही रहती है। मैंने करीब 20 दिन हो गए, सो 20 दिन से मैंने कभी फुल पैंट नहीं पहना है, कभी जीन्स नहीं पहना है 20 दिन से। वो इसलिए क्योंकि जो घुटने पे चोट लगी हुई थी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। जब भी मैं पैंट या जीन्स पहनता हूँ तो उसको थोड़ा सा मोड़ता हूँ तो वो थोड़ा सा दिक्कत करती है अपना सिटिंग स्पेस बनाने के लिए, लाइक छोटा सा ऑफिस टाइप। तो ये एक थोड़ा सा एरिया मेरे पास है, तो इस एरिया को मैं यूज़ करना चाहता हूँ और इस वॉल को मैं यूज़ करना चाहता हूँ ताकि एक सिटिंग स्पेस अच्छा बने और एक वर्किंग एनवायरनमेंट बने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉन्टीन्यू बारिश हो रही है यूपी में, और मौसम चेंज हो रहा है, पूरे कॉन्टीन्यू बारिश हो रही है कल रात से। और यूपी में भाई मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ही ग्रेजुअली मौसम चेंज हो रहा है। I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want. So ये थोड़ा सा स्पेस जो आप लोगों ने देखा है, ये स्पेस ही मेरे पास में है। तो हम तुमसे नहीं बोलेंगे फिर।
तो यार टाइम हो रहा है 7:30। अभी जिस हिसाब से मिस्टी का आप लोगों ने बकवास थोड़ी सी देखी होगी, मतलब वो सुबह से शाम तक ऐसे ही करती रहती है और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हम लोगों का हो जाता है उसके चक्कर में। कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। क्या, किस लिए? कुछ चीजें उसकी इंटरेस्टिंग होती हैं, जैसे मिस्टी की? हाँ, उसका मारना, उसका डांटने का तरीका। या तो तुम सामने आओ, पीछे से ना बोलो। तो मिस्टी है, मिस्टी की बड़ी बहन, तो थोड़ा सा बचाव कर रही हैं। तो एक्चुअली थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल हमारे घर में रहता है उसकी वजह से, मतलब वैसे भी रहता है, मतलब उसकी वजह से अभी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा है। तो यार एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जिस हिसाब से लखीमपुर हमारा फेमस हो गया है, अब किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई लखीमपुर पड़ता कहाँ है। तो अभी लेकिन वो फेमस किसी गलत चीज़ की वजह से हुआ है। अब जिसने भी ये किया है, जो भी कांड हुआ है, वो कांड होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि यार जाहिर सी बात है, किसी की भी कोई भी इंसान हो, अगर वो चाहे पॉलिटिशियन या हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, या एक आम किसान हो, या कोई भी आम इंसान भी क्यों ना हो, यार जान किसी की नहीं जानी चाहिए, मेरे हिसाब से वो है। और भाई जाहिर सी बात है यार, एक इंसान वो अपने ही फैमिली के लिए वो कितने रोल प्ले करता है, तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा यार हो जाती है चीज़ें, मेंटली मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं कि यार अब ये कांड तो हुआ, 9 लोग उसमें मारे गए और होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता यार। अब ये तो यार पॉलिटिकल इशू है और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करता नहीं हूँ, बस खाली मेरा कंसर्न यही रहता है यार, तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे धरना दो, कहीं कुछ भी करो यार, लेकिन मेरे हिसाब से किसी को मारो मत, और इस तरीके से मत मारो यार। मतलब मारने का तरीका भी देखो, मतलब लाठी डंडे से बिल्कुल पीट पीट के मार डाला यार, मतलब कहाँ पे इंसानियत है तुम लोगों के लिए? जाहिर सी बात है यार, वो थोड़ा सा मेरे अंदर दिल में बहुत ज़्यादा खलती है चीज़ें। तो ये अभी तक लखीमपुर में कभी नहीं हुआ था, और ये पहली बार हुआ है। लखीमपुर में कभी इस तरीके से दंगे नहीं हुए थे, दंगे भी नहीं हुए, मतलब जिस हिसाब से ये चीज़ें हुई है, ये कांड हुआ, वो अभी तक कभी इस तरीके से नहीं हुआ था। और लखीमपुर को मैं जितना जानता हूँ, 31 ईयर मेरी एज हो रही है, और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो भाई ये सब चीज़ें ना, ये मेरे जान पहचान में और मेरी एज तक तो कभी नहीं हुई है इस तरीके की चीज़ें। धरने वरने होते हैं, हर जगह होते हैं, तो भाई कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये पहली बार हुआ है। और क्योंकि वो कहा जाता है ना कि इंसान की, मतलब एक कहावत है, इंसान की 100 बातें तुमको भूल जाओगे एक गलती के ऊपर। तो ये चीज़ है कि लखीमपुर में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और हमेशा लोग हेल्प करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कोई कांड उस लखीमपुर को बदनाम कर दिया उसने, और वो ऐसा बदनाम किया कि महाराष्ट्र साउथ में जाके भाई वहाँ पे धरने हो रहे हैं। ये गजब का सीन था यार मेरे लिए कि भाई अपना स्टेट और हर स्टेट का अलग अलग कल्चर, और कहाँ कहाँ के नेता लोग आके यहाँ पे थोड़ा भाषण वगैरह दे के, और कितना बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो यार वो थोड़ा सा मेरे लिए हेडेक हो जाती है चीज़ें, कुछ नहीं कहते हैं, अब ये छोड़ो यार, ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा इन सब चीज़ों में कि जैसे मैं साउथ में जाता हूँ या लद्दाख में गया, हिमाचल गया, तो लोग पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, और तो उनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि अब मैं लखीमपुर से हूँ और लखीमपुर पड़ता का है। 7:30 हो रहा है और आज का दिन तो वैसे ही बर्बाद हो गया, क्योंकि बारिश ने हालत ख़राब कर रखी है। 18 to 19 आवर्स कंटिन्यू कल रात से बारिश हो रही है और अभी तक हो रही है। तो आज कहीं गया नहीं और काम कुछ हुआ नहीं, तो डेली व्लॉग आज मैंने कोशिश करी डेली लाइफ व्लॉग बनाने की, तो ये थोड़ा सा एक बना है। अभी डिनर वगैरह करेंगे और फिर देखते हैं, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में। कमेंट और सपोर्ट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। हालांकि मैं ये व्लॉग अभी एंड नहीं कर रहा था, लेकिन कोई इस बात नहीं, पागल लड़की ने एंड कर दिया। नहीं अभी नहीं हुआ, चाहे तो क्रॉप करके वीडियो डाला जा सकता है, मैं बाद में बोल दूंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका तारुफ हम करा देते हैं।
हमारे यहाँ पे एक रेंट पे फैमिली रहती है, तो ये उनकी बेटी हैं और इसकी छोटी बहन मिष्टी है। वो कल मैंने ब्लॉग डाला था, वो मेरे साथ में बैठी हुई थी, तो आप लोगों ने अगर लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो वो मेरे साथ में बैठी थी। तो 2-3 लोगों के कमेंट भी आए, मैसेज भी आया कि भाई बेटी बहुत ही सुंदर है ये वो। तो मैं अभी बता देता हूँ, वो मेरी बेटी नहीं है, तो वो इसकी सिस्टर है छोटी सी। वो रहते हैं तो भाई पूरे घर का माहौल उसी ने बना रखा है, इंटरेस्टिंग रहता है सुबह से शाम तक। हालांकि अभी स्कूल वगैरह जाने लगी है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि डेली व्लॉग बनाने के लिए डेली कुछ ना कुछ होना ज़रूरी, और जो कुछ भी होता रहेगा सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगी। वही मज़ा आता है जब हर मतलब घर पे सभी लोग अवेलेबल हो, बूढ़े बुजुर्ग से लेके और बच्चों तक, और सभी लोगों का प्यार आप लोगों के ऊपर मिले। तो ये एक थोड़ा सा रहता है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे माहौल में रहना। तो उसी तरीके से माहौल भी मैं बना के रखता हूँ अपने घर पे। जैसे जैसे व्लॉग आते रहेंगे वैसे वैसे कोई ना कोई नया फेस आप लोगों को दिखता रहेगा। तो यही सारी चीज़ें, और अभी बहुत सारे लोगों का तारुफ कराना बाकी है। 30 व्लॉग्स इन 30 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया है अपने आप से, और देखते हैं कि कितना इस चीज़ के ऊपर मैं खड़ा उतरता हूँ। सो अभी से व्लॉग आप लोगों को फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे ही देखने को मिलेगा। व्हाट्सएवर रीज़न व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक शेयर एंड कमेंट। और ठीक है, तो बस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय, लव यू ऑल।